हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से इंग्लैंड और श्रीलंका की सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें पहला T20 आई आज है जो कि इंग्लैंड में खेला जाना है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। हाँ, तो जो वेन्यू डिटेल्स हैं कुछ इस तरह, सोफिया गार्डन्स में मैच खेला जाना है और पिच बिहेवियर है जो बैलेंस है, पेसर्स को मदद है और बैटिंग के लिए भी सूटेबल है। तो एवरेज स्कोर जो यहाँ पे है वो है 152 और फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 155 है। और जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसके वो अभी तक 60% मैच ही जीती है। और जो वेदर रहेगा वो क्लाउड्स रहेंगे। अगर हम बात करें रिसेंट मैचेस की, तो इंग्लैंड के जो रिसेंट सीरीज थी वो इंडिया के साथ थी और रिसेंट 5 मैचेस में इंग्लैंड 2 में विन हुआ है। और जो श्रीलंका की बात करें तो वो पिछले 5 मैचों में से वो सिर्फ एक में ही विन हो पाया है। अभी हमारे पास प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, जिसमें श्रीलंका की जो प्लेइंग 11 है उसमें कुशल परेरा, कुशल मेंडिस और गुना थलीका, डी सिल्वा, डी सनाका, एन डिकवेला, पी निशांका, वायनाडू हसरंगा, डी चमीरा, एल सनादकन और इसरूडाना हैं। अभी हम बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो कुछ इस तरह से हो सकती है। बटलर, बेस्टो, मलन, मॉर्गन, रॉय, सैम्बलिंग्स पे थोड़ा डाउट है, इसकी जगह किसी और ऑलराउंडर को मौका मिल सकता है, शायद मोइन अली हो सकते हैं। और सैम कर्न, आदिल राशिद, क्रिस वोक्स, जॉर्डन और मार्क वुड। अभी हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। तो जो मैंने श्रीलंका का रिकॉर्ड है वो बिल्कुल बारीकी से इसमें डिटेल में दिया हुआ है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुशल परेरा की। कुशल परेरा का ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 47 मैच खेले हैं, जिसमें से 46 इनिंग में उन्होंने 28.1 की एवरेज रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी 135 है, जिसमें उन्होंने 1250 लगाई है। अगर हम बात करें इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड, तो कुछ खास नहीं है। वो 3 मैचों में केवल 26 रन ही बना पाए हैं। और अगर हम इंग्लैंड के अंदर बात करते हैं तो उन्होंने 2 मैच खेले जिसमें वो 23 रन बना पाए हैं। तो उनका इंग्लैंड के अगेंस्ट और इंग्लैंड में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 में से 2 में उनका अच्छा रिकॉर्ड है और 2 में वो कुछ खास ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, लेकिन श्रीलंका के की प्लेयर हैं। अभी नेक्स्ट है हमारे पास कुशल मेंडिस की अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 26 मैच खेले जिसमें उन्होंने 18.6 की एवरेज से 484 रन बनाए हैं और 131 का उनका स्ट्राइक रेट है। और अगर हम इंग्लैंड के अंदर बात करें तो उन्होंने 2 मैच खेले, इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 22 रन बनाए हैं। और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने 1 मैच खेला जिसमें उन्होंने 21 रन बनाए थे। अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो वे कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अभी हम बात करते हैं गुना थलीका की। गुना थलीका का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले उन्होंने 27 मैच खेले जिसमें उन्होंने 20.8 की एवरेज से 542 रन बनाए हैं और 121 का स्ट्राइक रेट है। तो अगर हम इंग्लैंड के अगेंस्ट बात करें तो उन्होंने एक ही मैच खेला जिसमें उन्होंने 26 रन बनाए थे और वही मैच उन्होंने इंग्लैंड के अंदर खेला था। रिसेंट परफॉर्मेंस में भी वो 1 मैच को छोड़ के कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास ऑलराउंडर डी सिल्वा, जो 16 मैचों में 22 की एवरेज से 331 रन बनाए हैं और इसमें उन्होंने 250 लगाए। और इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने एक ही मैच खेला जिसमें उन्होंने 17 रन बनाए थे। और अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो 16 मैच खेले जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो वो एक ही मैच में 36 गेंदों में 57 रन लगाए थे, वैसे कुछ खास कर नहीं पाए हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डी सनाका। अगर हम सनाका की बात करें तो उनकी एवरेज इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 15 की है और इंग्लैंड के अगेंस्ट देखें तो उनकी एवरेज सिर्फ 8 की है। तो वो कुछ खास रिसेंट में भी नहीं कर पाए हैं और उनका रिकॉर्ड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसे आप टीम में नहीं, इसे आप पिक नहीं करेंगे।
हमारे पास एंडिकवेला पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है खेलने पे, क्योंकि इसकी जगह एक बॉलर को भी मौका दिया जा सकता है। और अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी उनका कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा और रिसेंट परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी नहीं रही है। अभी हमारे पास नेक्स्ट है पी निशांका। पी निशांका ने पिछले 3 मैच में 81 रन बनाए 27 की एवरेज से। उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लैंड की कंडीशंस में वे बिल्कुल भी नहीं खेले और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी नहीं खेले। लेकिन अगर हम पिछले 3 मैच की बात करें तो उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अभी नेक्स्ट हमारे पास वायनाडू असरंगा। वायनाडू असरंगा का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 16 मैच खेले हैं। ये इनिंग 13 हैं और 13 इनिंग में उन्होंने 154 रन बनाए हैं, जो कि 19.2 की एवरेज है। और अगर हम बात करें उनकी बॉलिंग की तो 16 मैचेज में उन्होंने 24 विकेट लिए हैं। तो ड्यू टू ऑलराउंडर सेक्शन ये हमारे पास बॉलिंग में भी अगर एक विकेट भी निकाल जाते हैं तो ये पॉइंट होंगे, और 20 रन बना देते हैं तो ये अच्छे पॉइंट होंगे। तो इसलिए इन्हें टीम में पिक करना आज के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है डी चमीरा का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 22 मैच में 20 विकेट लिए हैं। और अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 मैच में उन्होंने 5 विकेट लिया। और इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने एक ही मैच खेला जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 36 रन दिए थे और कोई भी विकेट नहीं लिया था। अगर हमारे पास नेक्स्ट बॉलर है उडाना, तो उडाना का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 30 मैच खेले जिसमें 27 इनिंग में उन्होंने 24 विकेट लिए हैं। और इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने केवल एक ही मैच खेला है जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था और 32 रन दिए थे। और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने 5 मैच खेले जिसमें उन्होंने 5 विकेट लिए हैं। एवरेज उनकी 32.8 थी और इकनॉमी 9.11। अगर हम उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उन्होंने पिछले 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट बॉलर हमारे पास सनादकन का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 19 मैच में उन्होंने 23 विकेट लिए हैं और जो इनकी इकोनॉमी है वो 7.34827 मिस्टेक है। और अगर हम उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने पिछले 5 गेम्स में 5 विकेट लिए हैं। अब हमारे पास आते हैं इंग्लैंड की तरफ, तो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं जेसन रॉय। और जेसन रॉय का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 79 मैचेज खेले जिसमें उन्होंने 30.2 की एवरेज से 1723 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत ही ज़्यादा है 140.99। और उन्होंने इसमें 71 इनिंग में 12 में 50 लगाई है। अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 में से 3 रिसेंट परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही अच्छी रही है और ये ओपनिंग बैट्समैन भी है, तो ये आज की टीम के लिए मस्ट पिक है। हमारे पास नेक्स्ट बैट्समैन है जोस बटलर का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 43 मैच में उन्होंने 43 इनिंग खेली है जिसमें उन्होंने 24 की एवरेज से 1034 रन बनाए हैं। और उनका स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो वो 142 का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और उनकी 50 देखें तो उन्होंने 43 इनिंग में 550 लगाई है। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस 5 में से 3 गेम में अच्छी ही रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मलन ने इंटरनेशनल 24 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 50 की एवरेज से 1003 रन लगाए हैं। और उनका स्ट्राइक रेट देखे तो 144.3, वो भी बहुत ही अच्छा है। और उन्होंने 24 इनिंग में ही एक मैच तक लगाया है और 10 उन्होंने 50 लगा दिए, जो कि बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस है। और अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो रिसेंट परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक ठाक ही रही है इंडिया के अगेंस्ट। और अगर कंडीशन इंग्लैंड के होंगे तो एक की प्लेयर है इंग्लैंड के लिए, और वे बैटिंग पे भी 1 डाउन में आते तो ये मस्ट पिक आज की टीम में। अभी नेक्स्ट हमारे पास है इयन मॉर्गन का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 102 मैच में उन्होंने 97 इनिंग्स में लगभग 30 की एवरेज से 2311 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 138 और जिसमें उन्होंने 1450 लगाई हैं। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो रिसेंट में वे ऐसा कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाए हैं,
तो वैसे उनका रिकॉर्ड अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास है बेयरस्टो, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आप T20 ब्लास्ट के मैचेस में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो या आप उन्हें देखते हो तो आपको बेयरस्टो की परफॉर्मेंस का पता ही होगा। उन्होंने शतक भी लगाया, एक में शायद 81 रन लगाए थे, उस पर भी वीडियो मैंने बनाया था। और अगर हम उनका इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 51 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 45 इनिंग्स में 29.16 की औसत से 1050 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 650 लगाई है। और यहाँ पे रिसेंट परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट तो ठीक ठाक ही था उनका, लेकिन जो भी हम देखते हैं ये कंडीशंस बिल्कुल चेंज है। उन्होंने इंडिया में ऐसा परफॉर्म किया है, अभी कंडीशंस इंग्लैंड की है और इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड अभी T20 ब्लास्ट में बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। तो अगर आज उन्हें बैटिंग का मौका मिलता तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। और अगर इंग्लैंड की पहली बैटिंग आती है तो ये टीम में मस्ट पिक होंगे आज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सैम करन का रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उनके जैसे कि परफॉर्मेंस हमने IPL में देखने को मिली थी, तो वे बैटिंग भी कर सकते हैं अगर उन्हें बैटिंग का मौका मिलता आज के मैच में। और बॉलिंग में भी वे एक अच्छे बॉलर हैं। क्रिस वोक्स का कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने 8 मैच में 7 विकेट लिए हैं। और अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 5 मैच में 5 विकेट लिए हैं। और वे पेसर हैं, तो आज की पिच वैसे भी पेसर्स को हेल्प कर रही है, तो सैम करन भी एक अच्छी चॉइस है और क्रिस वोक्स भी एक अच्छी चॉइस है। नेक्स्ट हमारे पास आदिल राशिद का रिकॉर्ड देखें तो अच्छा है और उनकी इकनॉमी भी 7.5 ही है और उनकी एवरेज वो 26.61 है। और अगर हम उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो वो इंडिया के अगेंस्ट 5 में से 4 विकेट लिए थे 5 मैचेज में। अभी मार्क वुड की परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ही लाजवाब रही है। उन्होंने 15 मैच में 23 विकेट चटका लिए और उनकी एवरेज भी 21.26 है। अगर हम उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की तरफ जाएं तो वो इंडिया के अगेंस्ट 4 मैच खेले जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे और वो पेसर हैं, तो इंग्लैंड की कंडीशंस और पिच की कंडीशंस उनको बिल्कुल सूट करती है, तो आज की टीम में वे मस्ट पिक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्डन ने 59 इनिंग में 70 विकेट लिए हैं। इंडिया में तो कुछ ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस थी उनकी, वैसे ज़्यादा खास नहीं कर पाए थे। 5 गेम्स में उन्होंने 5 ही विकेट लिए थे और IPL में भी कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था उनका, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस और पेसर्स के अकॉर्डिंग वे शूट कर रही हैं, तो आज के लिए ड्रीम टीम में ये सिलेक्ट होंगी। अभी हम बात करते हैं आज की टीम कैसे रहेगी। अगर इंग्लैंड की बैटिंग बाद में आती है तो हम इंग्लैंड के सभी पेसर्स को लेंगे टीम में। अगर आप हेड टू हेड और 3 या 4 वाली कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बॉलिंग सेक्शन से इंग्लैंड के सभी पेसर्स को सिलेक्ट करना है और बैटिंग सेक्शन से इंग्लैंड के टॉप के जो 3 बैट्समैन हैं वे सिलेक्ट करने हैं। और अगर हम बात करें श्रीलंका की तरफ से तो श्रीलंका के लिए आपको ऑलराउंडर वायनाडू हसरंगा है और कुशल परेरा है और P निशांका है, तो ये 3 या 4 आपको सिलेक्ट करने हैं। और बॉलिंग जैसे मैंने इंग्लैंड में बता दिया कि ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी और इंग्लैंड का बैटिंग ऑर्डर भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो श्रीलंका की ज़्यादा बॉलिंग लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इस तरह से आज की टीम कुछ रहेगी। बाकी मैं लाइनअप आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे टीम भेज दूंगा और मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।